सभी को नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग एआई एक्शन समिट 2025 के बारे में जानेंगे। ये जो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक्शन समिट हुई है पेरिस में, फ्रांस में 2025 की ये समिट हुई है, जिसमें मोदी जी ने वहाँ पर भाग लिया है और भारत की तरफ से 10 और 11 फरवरी को ये हुई। और क्या क्या कहा मोदी जी ने वहाँ पर, और जो भी एआई की प्रॉस एंड कॉन्स हैं उनको भी गिनाया। तो स्टार्ट करते हैं एआई समिट के बारे में। सबसे पहला है कि वाई वाज दिस समिट इम्पोर्टेंट। ये समिट क्यों इम्पोर्टेंट रही, ठीक है, क्यों इम्पोर्टेंट है? तो ये समिट इम्पोर्टेंट है क्योंकि एआई जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसा कि हम लोग को पता है, कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स जो हैं, जैसे एआई में चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी 3.5 है, या फिर चैट जीपीटी 4.0 है। उसके अलावा जो गूगल का है, उसमें गूगल का जेमिनी हो गया, और अभी हाल ही में डीप सीक आया है चाइना की तरफ से। तो ये सभी जो है एआई टूल्स हैं। एआई टूल्स की मदद से लोग जो है इस अन्य अन्य क्षेत्रों में, विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे कह सकते हैं, जैसे हेल्थ के क्षेत्र में या एजुकेशन के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में, या सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी एआई टूल्स का यूज़ संभव है। बेहतर हो जाएगा ये कार्य करना किसी भी क्षेत्र में अगर हम एआई टूल्स का प्रयोग करें। तो सबसे पहले जो है ये एआई टूल्स है, ये ग्रोइंग वेरी फास्ट। अभी ये बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है और एंड बीइंग यूज्ड इन मैनी एरियाज़। अब इसमें लाइक हेल्थ केयर, जैसा कि मैंने बताया कि स्वास्थ्य सेवाओं के से संबंधित कोई भी, अगर कोई मान लीजिए किसी को कोई बीमारी है, तो उससे रिलेटेड वो कोई भी सजेशन जो है वो एआई टूल्स के द्वारा पा सकता है। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं एआई टूल्स के द्वारा, जो है हेल्थ केयर में जो नए नए रिसर्चेस हो रहे हैं, उन रिसर्चेस के साथ साथ जो आविष्कार हो रहे हैं नए नए मशीन्स के, वो भी किस प्रकार से एआई टूल्स की मदद से उनके बारे में जाना जा सकता है। उसके बाद आते हैं एजुकेशन। अभी देखिए ज़्यादातर एडटेक कंपनी बन गई हैं एजुकेशन को लेकर के। जैसे कोई भी संस्थान है, चाहे वो प्राइमरी लेवल पर हो, चाहे वो स्कूल में सेकेंडरी लेवल पर हो, या फिर ग्रेजुएशन लेवल पर कोई भी संस्थान हो, तो जो भी इंजीनियरिंग संस्थान है या मेडिकल संस्थान है या अन्य स्नातक या परास्नातक कराने वाले संस्थान हैं, इन सभी संस्थानों में हम देखा जा रहा है कि हम लोग डिजिटल बोर्ड का प्रयोग कर पा रहे हैं। डिजिटल बोर्ड के अलावा जो है एआई के द्वारा जो प्रेजेंटेशन है वो हम लोग बना पा रहे हैं। लोग किसी को जो है प्रेजेंटेशन देना है, किसी को ग्राफ रिप्रेजेंट करना है या टेबल रिप्रेजेंट करनी है या एक्सेल वर्क करना है, वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज़ करना है, बेहतर तरीके से किस तरीके से यूज़ किया जा सके, उसको लर्न करने के लिए भी, और एजुकेशन के फील्ड में जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं या इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको भी बेहतर तरीके से एआई टूल्स की मदद से सीखा जा सकता है। उसके बाद आते हैं बिज़नेस। बिज़नेस में जो भी बिज़नेस हैं, चाहे वो स्मॉल हों, माइक्रो हो, या फिर मिडिल हो, या फिर लार्ज इंटरप्राइजेज़ हो, तो एंटरप्रेन्योर लोग बन रहे हैं, नए स्टार्टअप्स डाल रहे हैं, अलग अलग बिज़नेस में कैसे बढ़ा जाए और क्या क्या जो है नई बिज़नेस को ग्रोथ कैसे किया जाए, इसके बारे में भी जानकारी एआई टूल्स के माध्यम से मिल जाती है। और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि सुरक्षा जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं, चाहे वो यूपीआई ट्रांजेक्शन्स हों, चाहे वो इंटरनेट बैंकिंग के ट्रांजेक्शन्स हों, चाहे वो अन्य किसी प्लेटफॉर्म से ट्रांजेक्शन किए जाते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में, फॉरेक्स में भी, तो आयात निर्यात में भी वो ट्रांजेक्शन किए जाते हैं, मनी के ट्रांजेक्शन जो है, तो उसमें भी जो ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से किस प्रकार से जो है उसमें साइबर सिक्योरिटी की बात आती है कि किस प्रकार से इसको सुरक्षा के दायरे में लाया जाए एआई को, और एआई को जो है सुरक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार से एआई की मदद ली जा सके। बट विद दिस रैपिड ग्रोथ देयर आर आल्सो सम प्रॉब्लम्स एंड रिस्क। अब इसके साथ साथ प्रॉब्लम्स भी है, रिस्क भी है। इसमें क्या होता है कि अभी आपने बहुत ही आम हो गया है कि
किसी के यूपीआई के माध्यम से जो है पैसे चले जाते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं किसी इलीगल अकाउंट में, या फिर कोई और ट्रांजैक्शंस हैं, और बैंकिंग क्षेत्र में या फिर स्टॉक एक्सचेंज के क्षेत्र में या अन्य कई क्षेत्रों में भी एआई का जो है यूज़ किया जाता है, जिसके कारण जो है ये इसको रिस्क रहती है। तो ये जो एआई का जो दुरुपयोग है इसको कैसे रोका जा सके, इसके बारे में भी बात की गई है। तो बायस इन एआई, बायस इन एआई का मतलब है कि एआई जो है वो बायस्ड भी हो सकता है। तो समटाइम्स एआई मेक्स मिस्टेक्स, गलतियाँ एआई कर सकता है, और कभी कभी और करता है, और बिकॉज क्योंकि इट लर्न्स फ्रॉम डाटा दैट इट इज़ नॉट फेयर। जो डाटा है वो फेयर नहीं है, मतलब जो डाटा है वो एक तरह से कह सकते हैं कि सही ना होने के सही नहीं है, या गलत डाटा है मान लीजिए, और उस गलत डाटा का प्रयोग हम करते हैं, तो उससे जो है क्या होता है, एआई जो है उससे जो भी टूल्स है वो उस गलत डाटा को गलत रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेने की बात है कि अगर हम लोग जानना चाहें कि फॉर एग्जांपल इफ़ वी आस्क, अगर आप पूछें एआई से कि ड्रॉ अ पर्सन राइटिंग इन देयर लेफ्ट हैंड, राइटिंग विद देयर लेफ्ट हैंड, ऐसा पर्सन बनाइए जो कि डायग्राम बनाइए, ऐसा पर्सन का जो है इमेज बनाइए जो लेफ्ट हैंड से काम करता हो या लेफ्ट हैंड से वर्क करता हो। तो क्या करेगा कि ज़्यादातर चूंकि लोग राइट हैंड का प्रयोग करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है एआई लेफ्ट हैंड के प्रयोग करने वाला इंसान या कोई इमेज बना सके। हो सकता है वो बायस्ड होकर के राइट हैंड से जो काम करने वाले लोग हैं उनकी भी इमेज डेवलप कर सकता है, यानी कि उसको जो प्रॉम्प्ट दिया जाएगा, प्रॉम्प्ट सही भी दिया जाए फिर भी वो एक तरह से एरर या मिस्टेक कर सकता है। तो इट माइट ड्रॉ समवन यूजिंग देयर राइट हैंड बिकॉज मोस्ट ऑफ द इट्स ट्रेनिंग डाटा, जो भी जितना भी उसको ट्रेनिंग मिला है और डाटा जो भी उसके पास है उसके हिसाब से अबाउट राइट हैंडेड पीपल का वो डायग्राम बना सकता है। कह सकते हैं कि राइट हैंडेड जो भी पर्सन है उसका डायग्राम वो बना सकता है या इमेज बना सकता है। इसके बाद आते हैं कि वाई वाज दिस सबमिट इम्पोर्टेंट में जॉब लॉस फियर्स है। जॉब लॉस फियर्स क्या है कि कहीं ऐसा ना हो कि एआई जो है वो रोबोटिक दुनिया में आ जाए और आने वाले समय में एआई की ही मदद से हर काम किया जा सके, ऐसा लोगों को आभास रहता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये नौकरी के लिए या फिर रोज़गार के लिए ये खतरा साबित हो जाएगा इंसानों के लिए। तो ऐसा भी नहीं है कि तो पीपल उसके लिए डर रहे हैं कि एआई के द्वारा अगर हम ज़्यादा एआई का इस्तेमाल करेंगे और जिस तरीके से एआई का प्रयोग अन्य अन्य क्षेत्रों में जॉब्स में भी किया जा रहा है, ठीक है, तो कहीं ऐसा ना हो कि जो पर्सन है, मान लीजिए कोई डाटा एनालिस्ट है, या मान लीजिए कोई टीचर है, कोई साइंटिस्ट है, कोई बैंकिंग सेक्टर में काम करने वाला है या किसी भी क्षेत्र में काम करने वाला है, तो उसको उसके लिए जो है एआई जो है, एआई के माध्यम से कहीं ऐसा तो नहीं कि पर्टिकुलर व्यक्ति की नौकरी चली जाएगी या फिर पर्टिकुलर व्यक्ति का काम जो है एआई अच्छे ढंग से कर पाएगा और एआई जो है उसको रिप्लेस कर पाएगा। तो ऐसा भी नहीं है। इससे ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये नए तरह की जॉब चाहती है, यानी इसमें एआई का आपको इनोवेटिव है, एक तरह से कह सकते हैं कि ये बेहतर है कि हम एआई के बारे में जानें, और एआई के बारे में जानने के लिए उसकी प्रोग्रामिंग के सीखने के लिए और उससे संबंधित जो है क्रियाकलाप के लिए हमको नए तरह की जॉब जो है वो मिल सकती है। तो नई जॉब्स क्रिएट होंगी, नई जो प्रकार की जॉब्स है, नए प्रकार की जॉब्स को का जो है उत्सर्जन होगा, और इससे जो है क्या होगा कि ये एआई जो है पूरी तरह से जो भी हम लोग को जो है पूरी तरह से रिमूव नहीं कर पाएगा। इसके साथ साथ जो है नई जॉब्स क्रिएट होंगे और साथ में पीपल्स जो भी हैं या जनता जो भी है नई कौशल को सीखने का अवसर प्राप्त होगा। अब आते हैं मिस इन्फॉर्मेशन एंड साइबर सिक्योरिटी।
मिस इन्फॉर्मेशन के लिए हम लोगों ने जान लिया कि कोई इन्फॉर्मेशन जो है, कोई जानकारी जो है, उसको गलत तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता है एआई। एआई जो है ऐसी ऐसी बातें कही जा रही हैं कि जैसे एआई टूल्स होते हैं वो किसी भी इन्फॉर्मेशन को जो है इलेबोरेट करते हैं, तो हो सकता है वो नेगेटिवली इलेबोरेट करें, उसका जो है पॉजिटिव सेंस नहीं हो। ठीक है, तो मिस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी जा सकती है। उसके साथ साथ साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी का कहने का मतलब है, मान लीजिए बैंकिंग ट्रांजैक्शन हो गया, या शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव हो गया शेयर सूचकांक का, या उसके अलावा जो हेल्थ केयर सेक्टर्स हैं, तो हेल्थ केयर सेक्टर्स में भी जो है फार्मास्यूटिकल्स है, इनमें भी दवाइयों के जो मिक्सचर्स हैं या फिर उनके इंग्रेडिएंट्स हैं, उसमें भी जो है परसेंटेज वैल्यू का जो किसी प्रकार का ये मिस इन्फॉर्मेशन हो गई कि किसी प्रकार का कोई भी जो है डाटा जो है वो बदल सकता है, तो ये मिस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है। साथ में साइबर सिक्योरिटी के साथ साथ जैसा मैंने बताया बैंकिंग, तो बैंकिंग में ये सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है। और ये जो है साइबर सिक्योरिटी एक तरह से बेहतर तरीके से इंटरनेट के जाल को इस तरीके से क्रियान्वित किया जाए कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी खामियां ना आ सके और इसको कोई ट्रैप ना कर सके। या कहने का मतलब है कि कोई अगर व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह ट्रांजैक्शन करता है, ज़्यादातर जो ट्रांजैक्शन है 80% ट्रांजैक्शन जो है इंडिया के वो कह सकते हैं कि यूपीआई बेस्ड है। तो ज़्यादातर ट्रांजैक्शन यूपीआई से होते हैं, उसके बाद फिर इंटरनेट बैंकिंग से होते हैं, और उसके बाद फिर अन्य सोर्सेज से ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं। तो एक तरह से ये साइबर सिक्योरिटी को लेकर भी इम्पोर्टेंट है कि तो ट्रांजैक्शंस में भी ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा एआई, अगर इसका बेहतर तरीके से यूज़ किया जाए। तो इसमें बात आती है एआई कैन बी मिसयूज टू स्प्रेड द फेक इन्फॉर्मेशन, या फेक न्यूज़ अभी तक चल रही हैं, व्हाट्सएप पे फेक न्यूज़ आ जाती हैं, तो फेक न्यूज़ जो हैं ये इसको रोकने के लिए जो है एआई ऐसा कर सकता है कि फेक न्यूज़ भेज सके। तो उसको ऐसा, जैसे कि मान लीजिए डीप फेक्स जो होते हैं, ऐसा इनको भी क्रिएट कर सकता है। फेक वीडियोज़ हो गए जो कि रियल लगें, ऐसा होता है कि फेक वीडियोज़ बना दिए जाते हैं, फेक फ़ोटोज़ होती हैं उनको क्रिएट करता है एआई। तो ज़रूरी नहीं है कि वो फ़ोटो जो है ऐसे लगें कि हाँ वो कैमरे के द्वारा ही खींची गई हैं, ऐसा नहीं हो सकता, वो एआई के द्वारा भी बनी हुई हो सकती हैं। या ऐसा वीडियो कोई भी जो विषय है उस पर अगर किसी को वीडियो बनाना है, तो अगर वो सही तरह से प्रॉम्प्ट दे देता है एआई को, तो हो सकता है ऐसा वीडियो क्रिएट कर सके जो कि इंसानों के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, और इट कैन आल्सो बी थ्रेट ऑन टू द ऑनलाइन सिक्योरिटी, और ये एक तरह से थ्रेट है ऑनलाइन सिक्योरिटी के लिए। एक तरह से कह सकते हैं कि हो सकता है इसमें कि ऑनलाइन सिक्योरिटी में ये नेगेटिव इफेक्ट डाले। ठीक है, उसके बाद आते हैं एनर्जी यूज़ पर। अब देखिए डाटा सेंटर की बात हो रही है यहाँ पर, तो इम्पोर्टेंट ये है कि देखिए जो भी डाटा है उस डाटा को एक जगह रीस्टोर करना, और रीस्टोर करने के बाद में डाटा सेंटर्स होते हैं। तो डाटा सेंटर्स क्या करते हैं कि डाटा सेंटर्स के द्वारा ही, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो इन्फॉर्मेशन डाटा सेंटर के द्वारा ही रिलीज़ की जाती है। और डाटा सेंटर बिल्डअप करने के लिए बहुत ज़्यादा जो है इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है। ज़्यादातर डाटा सेंटर्स जो हैं वो अभी कोल बेस्ड थर्मल पावर जो भी है उसके द्वारा जो बिजली बनाई जाती है, जो 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 एनर्जी प्रोड्यूस होती है, या कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रोडक्शन होता है वो ज़्यादातर कोयले के सोर्स से होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो डाटा सेंटर्स हैं वहाँ पर ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट है, तो ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट जो होती है वो इनका जो है कह सकते हैं कि ये ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट से डाटा सेंटर से जो इन्फॉर्मेशन ली जाती है वो ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा ली जाती है। तो ये डाटा सेंटर जो हैं बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं, और इसको लेकर के इसीलिए इनकी लागत भी, जो एआई जो टूल्स होते हैं उनकी लागत भी ज़्यादा होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो ऑल यूज़ अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो मोदी जी ने कहा है कि वी नीड टू यूज़ ग्रीन एनर्जी, तो इसकी जगह पे हमको ग्रीन एनर्जी यूज़ करनी होगी। ग्रीन एनर्जी में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है सौर ऊर्जा या सोलर पावर। तो सोलर पावर के बाद जो है विंड एनर्जी भी है, और साथ में इम्पोर्टेंट है कि न्यूक्लियर एनर्जी को भी हम प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, ताकि जो है जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी का जो उत्पादन हो वो इतना हो सके ताकि हमारी जो इन्फॉर्मेशंस हैं
या जो भी हम जानकारी लेना चाहते हैं या जो भी एआई टूल्स का यूज़ करके जो भी कार्य करना चाहते हैं या जो भी रिसर्च करना चाहते हैं, तो वो सभी चीज़ों में चूंकि एआई टूल्स यूज़ होता है तो उसमें जो है एनर्जी कंजम्पशन जितनी भी लगती है उसकी हम पूर्ति कर पाएँ। और साथ साथ में हमको ये भी देखना है कि इन्वायरमेंट को लेकर के ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी होना चाहिए और सस्टेनेबल जिसको कहते हैं कि सस्टेनेबल भी होना चाहिए। ठीक है, तो लाइक सोलर पावर की बात की गई टू मेक एआई मोर इन्वायरमेंट फ्रेंडली। इसके बाद व्हाट डिड पीएम मोदी सजेस्ट, उन्होंने क्या क्या कहा है वहाँ पर, तो उनकी जो स्पीच थी उनके स्पीच से ये अंश कुछ निकाले गए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ये एग्जामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो वर्किंग टुगेदर ग्लोबली, तो हमको जो है ग्लोबली एक तरह से वैश्विक रूप से पूरी तरह से एक साथ मिलकर कार्य करना होगा। कंट्रीज़ नीड टू वर्क टुगेदर, सभी देशों को मिल करके कार्य करना होगा। ऐसे रूल्स बनाने होंगे, ऐसे नियम बनाने होंगे, ऐसे जो रेगुलेशंस बनाने होंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने होंगे जो कि एआई को सेफ रख सके, यानी जो एआई टूल है उसको, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सेफ रख सके, उसको बेहतर तरीके से उसका यूज़ हो सके, नेगेटिवली उसका यूज़ ना हो सके। फेयर होना चाहिए, जो है बिल्कुल जो भी इंफॉर्मेशन हो वो फेयर हो, गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ना कर सके, एंड यूज़फुल फॉर द एवरीवन, और सभी के लिए जो है वो यूज़फुल हो। ओपन एंड फेयर एआई सिस्टम की बात अभी की है कि ओपन होना चाहिए सभी के लिए, सभी लोग उसको यूज़ कर सकें। और एआई से इट ही स्ट्रेस्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिएटिंग एआई सिस्टम्स, ऐसे एआई सिस्टम्स बनाए जाने चाहिए या फिर ऐसे एआई सिस्टम जनरेट किया जाना चाहिए जो कि एक तो बेहतर तरीके से काम कर सकें, नेगेटिव उसके लूप होल्स ना हो, और साथ साथ जो है वो ट्रांसपेरेंट जिसको कह सकते हैं कि पारदर्शी हों। तो एआई सिस्टम दैट आर ट्रांसपेरेंट, इजी टू अंडरस्टैंड, आसानी से समझ में आ सकें। अब जैसे एआई, जैसे सी भाषा है हमारी कंप्यूटर की, सी लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस है, ऐसे ही जावा है, HTML है, तो एआई के लिए तो है पाइथन है। तो पाइथन की प्रोग्रामिंग को जो है बेहतर तरीके से सीखा जा सके ताकि नए तरह के टूल्स, एआई टूल्स हम लोग जो है बना सकें। और इसके लिए जो है रोज़गार की बात आती है और जॉब की बात आती है, तो इस क्षेत्र में जॉब भी बहुत हैं। तो ऐसा कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि किसी भी क्षेत्र में जो है एआई पूरी तरह से मानव को रिप्लेस कर पाएगा, तो इस पर भी मोदी जी ने कहा है। तो एंड फ्री फ्रॉम द बायस, बायस की हम बात कर चुके हैं कि ये ऐसा हो सके कि एक तरफा रिजल्ट ना दे, चाहे डाटा एक तरफा ही लेवल का ज़्यादा मौजूद हो। तो ये हाथ वाली जैसे बात मैंने की थी अभी, कि उन्होंने ये बात उन्हीं ने अपने वक्तव्य में कही है कि लेफ़्ट हैंड साइड के ऐसे कितने लोग हैं जिनको बता सके, तो वो ज़रूरी नहीं है वो लेफ़्ट हैंड साइड के ही इमेज बनाए। तो एक इमेज उसको बनानी है जो है लेफ़्ट हैंडर हो, बट वो इमेज जो है राइट हैंड की भी बना सकता है या उनका डाटा भी प्रोड्यूस कर सकता है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ और आपको कहना चाहूँगा इस वीडियो से संबंधित, कि अभी आप जो क्लास कर रहे हैं, ये जो भी वीडियोज़ आते हैं, जो भी यूट्यूब पे अपलोड किए जाते हैं, उनको आप पूरी तरह से शुरू से लेके आखिरी तक ज़रूर देखिए, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आप लोग लैप्स ना कर सकें। इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको मिल जाए पूरी तरह से और आप उसका यूज़ कर सकें, और जो भी जानकारी है, जो भी तथ्य हैं, उनको समझ सकें। कहीं आपने अगर स्किप कर दिया, कोई मान लीजिए कोई बीच में आपने वीडियो को स्किप किया, तो हो सकता है आपको वो नॉलेज ना मिल पाए जो ज़रूरी हो, या फिर आप जो है उस तरीके से जो जिस तरह से आप वीडियो चला रहे हो पता चले स्किप कर दिया, तो आप जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो छूट गए और एग्ज़ाम में हो सकता है वही पॉइंट्स आ जाएं। तो स्किप करने की जो टेंडेंसी है आप लोगों की, तो वो ज़्यादा है। मैंने देखा भी है इस बात को कि आप लोग स्किप मत किया करिए, कोई भी वीडियो हो, चाहे कितना भी लंबा वीडियो हो, ज़्यादातर जो है टाइम पूरा वीडियो देखने में ही उसको लगाइए। दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात है वो मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा प्लेटफॉर्म है aurastudy.com और aurastudy.in, ये दो वेबसाइट्स हैं हमारी। इंस्टाग्राम में भी aurastudy का जो पेज है और वहाँ पर भी फॉलोअर्स हैं, तो वहाँ इंस्टाग्राम पर से भी जो है लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप का चैनल भी है उसके माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो इन सभी चीज़ का जो लिंक है वो, यूट्यूब का भी लिंक जो है वो, सभी फेसबुक पेज का भी लिंक है, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप उस लिंक को
लिंक के थ्रू जो है हमसे जुड़ सकते हैं थे। तो अब आगे आते हैं कि इक्वल एसेस टू एआई, सभी को जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उनका इक्वल एसेस होना चाहिए। तो एआई शुड बी अवेलेबल नॉट जस्ट टू रिच कंट्रीज़। तो उन्होंने बात करी है प्रधानमंत्री जी ने कि रिच कंट्रीज़ जो हैं, मान लीजिए यूएसए या एक तरह से कह सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा धनाढ़ देश हैं, जैसे यूएसए हो गया, रशिया हो गया, या फिर फ्रांस भी कह सकते हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ भी हो गई, ब्रिटिश हो गया या फिर जापान हो गया, चाइना हो गया। तो कोई रिच कंट्रीज़ तक ही ये जो है सीमित ना रह जाए, बल्कि जो है ये अन्य कंट्रीज़ जो हैं बटा सदा पुअर कंट्रीज़, जो भी ऐसी कंट्री हैं जो पुअर हैं, कहने का मतलब गरीब देश हैं, खास करके साउथ की तरफ बात करी है इन्होंने, दक्षिण दक्षिण सहयोग की तरफ बात करी है। तो कहने का मतलब है दक्षिण अमेरिका के साथ साथ में अफ्रीका महाद्वीप की भी बात करी है इन्होंने। तो इन्होंने कहा है कि अफ्रीका महाद्वीप हो गया है, फिर सुदूर किसी कोई टापू या कोई द्वीप समूह है, उस द्वीप समूह पर कोई देश है, तो उन सभी देश को इसकी एआई टूल्स जो हैं या फिर एआई सिस्टम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसका वो उपयोग कर सकें। उनके लिए भी ये सस्ता होना चाहिए ताकि इसका प्रयोग, ताकि वो भी इसका प्रयोग कर सके, उन कंट्रीज़ को भी इसका फ़ायदा मिल सके जो कि पुअर कंट्रीज़ हैं। खासकर अफ्रीकन कंट्रीज़ की बात की गई है और दक्षिण सहयोग की बात की गई है, ठीक है। तो इसमें इन द ग्लोबल साउथ, देखिए जो वैश्विक दक्षिण है, तो ग्लोबल साउथ में अफ्रीका कॉन्टिनेंट आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, न्यूजीलैंड देश आता है, या फिर दक्षिण अमेरिका के देश हैं, पराग्वे है, बोलीविया है, और साथ में चिली, पेरू, इक्वाडोर। तो ये सभी देश जो हैं ये इसका यूज़ कर सकें। इसके साथ साथ यूजिंग एआई फॉर गुड, हमको बेहतर के अच्छे के लिए यूज़ ही करना है, एआई का प्रयोग किया जाना है। तो इसमें ये बात पहले से ही मैं कह चुका हूँ कि इट कैन हेल्प इम्प्रूव हेल्थ केयर, बेहतर हेल्थ केयर के लिए ये प्रयोग हो सकता है। एजुकेशन के लिए, फार्मिंग के लिए, देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फार्मिंग, यानी कृषि क्षेत्र के लिए भी ये बेहतर तरीके से इसका उपयोग किया जा सकता है। एक तो कृषि क्षेत्र में क्या, जैसे कितना बीज जो है वो किस तरह का बीज, हाइब्रिड बीज जो है, या फिर किस तरह से रिसर्च होती है कि बेहतर बीज उत्पादन करने के लिए, कि बेहतर बीजों का उत्पादन हो सके, ताकि जो है प्रति हेक्टेयर उपज जो है बढ़ा सके किसान, ठीक है। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा जो है सिंचाई के क्षेत्र में किस प्रकार से एआई टूल्स का यूज़ किया जा सकता है, और साथ साथ में इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट मतलब किस तरीके से इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी जा सकती है, किस तरीके से CO2 का जो लेवल है, या फिर कह सकते हैं कार्बन का जो एमिशन रेट है, उसको रिड्यूस किया जा सके, उसको कम किया जा सके, उस क्षेत्र में भी एआई टूल्स का प्रयोग होना चाहिए। तो एआई जो है इस क्षेत्र में भी बेहतर तरीके से हमारे प्रयोग में आ सकता है। फार्मिंग में एक चीज़ और भी है कि जितने भी लोन्स मिलते हैं, तो फार्मिंग में जैसे KCCS है, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम है, या फिर और भी लोन्स मौजूद हैं, और भी क्षेत्र में ये जो है ऋण उपलब्ध हैं बैंकिंग से के द्वारा भी, नॉन बैंकिंग जो फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं उनके फाइनेंशियल कंपनीज़ के द्वारा भी, या फिर कोई अन्य स्रोत है उसके द्वारा भी जो है कृषि क्षेत्र को किस तरह से बढ़ावा मिल सके, उसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट में उसको इजाफा मिल सके। उसके बाद आते हैं कि एआई शुड बी यूज टू मेक लाइफ बेटर, किस तरीके से हमारी ज़िंदगी बेहतर हो सके और सभी लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए एआई का प्रयोग होना चाहिए। ट्रेनिंग पीपल फॉर एआई जॉब्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इसकी प्रोग्रामिंग को जानने के लिए किस तरीके से ये काम करता है, तो ऐसा इसको जो है एआई के क्षेत्र में जो भी जॉब्स हैं, उन जॉब्स को के लिए जो है पर्सन्स जो हैं, पीपल्स जो हैं, और जो लोग हैं उनको ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है, उनकी स्किल को इम्प्रूवमेंट करना ज़रूरी है, उनके कौशल को जो है एक नई दिशा देने की ज़रूरत है, ताकि वो जो एआई के क्षेत्र में अपना योगदान दे सकें। तो टू प्रिपेयर फॉर एआई वी नीड टू इन्वेस्ट इन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, हमें एआई के लिए जो है एआई की जो शिक्षा है या उसकी जो ट्रेनिंग है, प्रशिक्षण है, तो शिक्षा और प्रशिक्षण की बात कही गई है इसमें, सो दैट पीपल कैन गेट न्यू जॉब्स इन द फील्ड, ताकि जो है ये पीपल जो हैं, लोग जो हैं वो नई जॉब्स पा सकें एआई की फील्ड में। तो एआई की फील्ड में नई जॉब्स पा सकें, इसके लिए भी बात करी है प्रधानमंत्री जी ने वहाँ पर।
उसका यूजिंग AI फॉर गुड, दिस ऑलरेडी आई एक्सप्लेंड, टू इम्प्रूव द हेल्थ केयर, एजुकेशन, फार्मिंग एंड एनवायरनमेंट, AI शुड बी यूज टू मेक लाइफ बेटर एंड फॉर एवरीवन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, इंडिया टू होस्ट द नेक्स्ट AI समिट। अभी पेरिस में ये समिट हुई है 10 और 11 फरवरी को 2025। ठीक है, अब जो है इंडिया ने ऐसा, मोदी जी ने ऐसा वहाँ पर अपनी इच्छा जाहिर की एक कि क्यों ना AI की नेक्स्ट समिट इंडिया में रखी जाए। इसके लिए जो है वो भी वैश्विक देश हैं जहाँ पर जो वहाँ पर अन्य देशों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद थे और फ्रांस में, वो सभी लोगों ने उस पर जो है एक तरह से हाँ कह दिया है मोदी जी को। तो AI की जो नेक्स्ट समिट होगी वो इंडिया में ही होगी। तो मोदी जी जो है प्रधानमंत्री जी ऑफर टू होस्ट द नेक्स्ट AI समिट इन इंडिया एंड हिज ऑफर वाज एक्सेप्टेड। उन्होंने ऑफर ये दिया तो उनका ये एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो ये इट इज़ अ बिग स्टेप, दिस इज़ अ बिग स्टेप फॉर इंडिया टू लीड द ग्लोबल कन्वर्सेशन ऑन AI। तो वैश्विक रूप से जो है जो भी AI से संबंधित जो भी आने वाले समय में डेवलपमेंट्स होंगे और उन सभी डेवलपमेंट्स को लेकर, AI के यूज़ को लेकर, AI का योगदान डिफरेंट अलग अलग क्षेत्रों में कैसा है, इस सब चीज़ को लेकर के जो ये हमारा पहला जो समिट हुआ है वो फ्रांस में हुआ है 10 और 11 फरवरी 2025 को। ठीक है, पेरिस में, और नेक्स्ट जो है वो इंडिया में होगा। और अकॉर्डिंग टू एस कृष्णन, जो हैं एस कृष्णन रिप्रेजेंटेटिव थे वहाँ पे, गवर्नमेंट ऑफिशियल थे, तो उन्होंने जो है टाइमिंग परफेक्ट बताई है, क्योंकि इंडिया जो है पहले से ही बहुत सा काम जो है AI के फील्ड में बहुत ज़्यादा आगे आ चुका है। AI के फील्ड में इंडिया में जैसा माना जा रहा है, अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है जिसके तहत ये कहा गया है कि जो AI टूल के सबसे ज़्यादा प्रयोग करने वाले व्यक्ति हैं वो इंडिया की जनसंख्या है। तो इंडियंस जो हैं सबसे ज़्यादा जो है ओपन AI का या ChatGPT का यूज़ जो है या जेमिनी का यूज़ कर रहे हैं, और धीरे धीरे ये संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। फिर नेक्स्ट आते हैं कि इंडियाज़ अचीवमेंट इन AI। अब इंडिया ने अभी तक AI में क्या क्या अचीवमेंट किया है, क्या क्या जो है अभी तक इंडिया ने AI के रेस्पेक्टिव कि क्या क्या बढ़त बनाई है, क्या क्या इस क्षेत्र में उन्नति की है। तो सबसे पहले है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है कि यहाँ अवसंरचना विकास को जो है पूरी तरह से डिजिटलाइज किया गया है। 114 करोड़ जनसंख्या जो है भारत की, तो पूरी तरह से डिजिटली हो गई है। मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले, ऑनलाइन पेमेंट्स में जिसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, 80% से ज़्यादा यूज़ होता है, वो होता है UPI का। तो UPI के थ्रू जो है ऑनलाइन पेमेंट्स का भी जो है इसमें AI के टूल्स का यूज़ हुआ है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कोई भी सेक्टर हो, चाहे इंश्योरेंस सेक्टर हो, चाहे स्टॉक एक्सचेंज हो, शेयर मार्केट हो, या फिर और कमोडिटी एक्सचेंज हो, या फिर और कोई रिसर्च सेंटर हो, तो डिजिटलाइज किया गया है चीज़ों को, और बहुत आसानी से जो है चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं AI के द्वारा। ये इंडिया हैज़ बिल्ड अ डिजिटल सिस्टम फॉर ओवर 1.4 बिलियन पीपल। इट हेल्प्स इन थिंग्स, चीज़ों को ऑनलाइन पेमेंट्स में जैसे है, या फिर गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं, गवर्नमेंट की स्कीम है। तो पहले लोग जानते ही नहीं थे कि जो गवर्नमेंट की स्कीम क्या क्या है, गवर्नमेंट की सर्विसेज क्या क्या हैं। तो सभी क्षेत्र में जो है सबसे पहली बात है वेबसाइट डेवलपमेंट। तो वेबसाइट सभी जो क्षेत्र में, जैसे हर क्षेत्र में, चाहे एजुकेशन के क्षेत्र में हो तो हर यूनिवर्सिटी की एक वेबसाइट है, हो सकता है कॉलेज की भी वेबसाइट हो, उसके द्वारा एडमिशन कब होने हैं, परीक्षाएं कब होनी हैं, क्या क्या न्यू रिक्रूटमेंट्स होने हैं, और उस जो यूनिवर्सिटी है या कोई जो कॉलेज है तो उसका NCTE के तहत जो है वो किस प्रकार से NCTE के नॉर्म्स में वो बेहतर है, और उसका जो ग्रेडिंग है वो बेहतर है किस तरीके की है। तो वो सभी चीज़ें जो है आपको वेबसाइट्स पर मिल जाती हैं। किसी चीज़ को आपको ग्रोसरी खरीदना है, ग्रोसरी में जैसे फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट के अलावा जैसे अमेज़न है, अमेज़न के अलावा शॉप्सी है। तो देयर आर मैनी डिफरेंट चैनल्स थ्रू विच यू कैन परचेज द गुड्स ईजिली। और उसके साथ साथ सर्विस सेक्टर में भी, जैसे बैंकिंग का क्षेत्र हो, चाहे टूरिज़्म का क्षेत्र हो, चाहे टेलीकॉम का क्षेत्र हो, और चाहे रेस्टोरेंट और होटल्स का क्षेत्र हो, सभी में जो है ये
वेबसाइट्स क्रिएट हो चुकी हैं सभी की, सभी लोग अपनी वेबसाइट क्रिएट करते हैं, उसके द्वारा अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं और बहुत ईजिली आदमी जो है घर बैठे किसी भी सर्विस को का लाभ उठा सकता है। ठीक हेल्थ केयर में भी डॉक्टर को आपको प्रिस्क्रिप्शन लेना है, डॉक्टर से आपको बात करनी है या फिर किसी हॉस्पिटल के बारे में जानना है तो उसके बारे में भी आप जानकारी बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। दवाइयों के बारे में कोई नई दवा आई है, उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्या नहीं हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं अभी बहुत सी चीज़ें जो हैं ये एआई के द्वारा बेहतर हो पाई हैं और इसमें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जो है भारत जो है बहुत ही अधिक आगे आकर के काम कर रहा है। इसके साथ साथ अपार आईडी हो गई स्टूडेंट्स की, या फिर आधार की बात हो गई कि आधार बनना है, या किसी ग्रामीण परिवेश में कुछ लोग रहते हैं जो कि दूर दराज में कोई गांव है मान लीजिए, वहाँ पर इजीली कोई व्यक्ति की पहुंच नहीं है, बट डिजिटलाइज होने के कारण क्या है उस गांव में भी या उस पर्टिकुलर क्षेत्र में भी हमको जो भी डिजिटल सोर्स हैं जिनके कारण जो है वो व्यक्ति जो है बहुत सी न्यूज़ पा सकता है, बहुत सी इंफॉर्मेशन वो पा सकता है, बहुत सी चीज़ें जो उसकी आवश्यकता की हैं वो किस प्रकार से उसको उपलब्ध हों उसकी भी जानकारी वो ले सकता है। तो अभी ये डिजिटल आईडीज़ बन रही हैं, तो जितने भी जैसे राशन कार्ड है तो राशन कार्ड को भी डिजिटलाइज किया गया है। कमोडिटीज़ कैसे चीज़ें जो हैं वो या अनाज है या कोई भी सब्जी है, फल है, वो किस प्रकार से बेहतर तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन मैंने बताया, इसके द्वारा ये सभी लोग को पता है कि इसके द्वारा जो है हम लोग वस्तुएं खरीद सकते हैं। कपड़े हो गए या फिर कोई और अन्य वस्तु हो गई, उनको भी हम लोग इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के द्वारा खरीद सकते हैं। तो ये बहुत इजी हो गया है। दूर दराज गाँव में अगर बिजली पानी की सुविधा है या फिर बिजली पानी के अलावा पेयजल की सुरक्षा को लेकर के, या फिर किस तरह से उनको जो है एक दूर दराज के गाँव में कृषि से संबंधित जो भी उपकरण हैं उनकी जानकारी प्राप्त करना, या फिर उसके साथ साथ जो है कौन सी खाद जो है जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग है कौन सी खाद प्रयोग करना चाहिए, सिंचाई की कौन सी विधि प्रयोग करनी चाहिए, किस प्रकार से जो है पौध डालनी चाहिए, किस प्रकार से कब कब सिंचाई की आवश्यकता होती है, और इसके लिए जो है बेहतर बीज जो हैं जिसको कह सकते हैं कि ऐसे बीजों का जो है रिसर्च होती है, रिसर्च होने के बाद जो बीज होते हैं वो उपलब्ध कराए जाते हैं किसानों को, ताकि प्रति हेक्टेयर उपज जो है वो किसानों के द्वारा जो उपजाई गई खेती है वो प्रति हेक्टेयर उसका उत्पादन ज़्यादा हो सके। ठीक है, तो इसके लिए भी जो है डिजिटल आईडीज़ में आयुष्मान भारत है, या फिर नेशनल हेल्थ केयर मिशन है, या फिर जो भी शिक्षा के क्षेत्र में हो गया, बेसिक शिक्षा हो गई जिसको कह सकते हैं कि यूडाइस बनाया गया है। तो यूडाइस के थ्रू जो है अपार आईडी जनरेट होती है हर किसी स्कूल के स्टूडेंट्स की या फिर यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स की, जो इसको जो है आप जो है उसको आईडी डाउनलोड कर सकते हैं। किससे इसमें जो है डिजी लॉकर का काम भी है। तो आपको कोई भी सर्टिफिकेट चाहिए मान लीजिए, तो आप उस सर्टिफिकेट को पहले हम लोग को क्या करना पड़ता था, हाथ में, मान लीजिए किसी ड्राइविंग लाइसेंस है, गाड़ी का लाइसेंस है, उसको हाथ में रखना पड़ता था दिखाने के लिए। लेकिन अभी क्या है, डिजी लॉकर में जो भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं वो सर्टिफिकेट ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाते हैं। और जब डिजी लॉकर चूँकि आपके मोबाइल में उपलब्ध है, और मोबाइल भी चूँकि आजकल जो मोबाइल है वो तकनीकी रूप से बहुत उच्चतम स्तर के मोबाइल हैं, तो इस तरीके से जो है वो डिजिटली वो चीज़ें जो है बड़े आसानी हो जाती है, बड़े आसानी से जो है उनको रखा जा सकता है। और जिस कारण से जो है अभिलेखों को भी बहुत आसानी से रखा जा सकता है। जो भी न्यायालय की जैसे हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, या अन्य कोई जिला स्तरीय न्यायालय है, इनको किस तरीके से डिजिटली रूप में एक दूसरे से जोड़ा जाए, इनकी जो भी निर्णय हैं उन निर्णयों को किस प्रकार से अभिलेख के रूप में रखा जा सके, तो इसके लिए भी जो है ये डिजिटल सिस्टम बहुत ही इम्प्रूव कर रहा है। और इस क्षेत्र में भी एआई जो है बहुत आगे आकर के काम कर रहा है, और आने वाले समय में एआई और भी बेहतर तरीके से हम उसका प्रयोग कर सकते हैं पॉजिटिव सेंस में। तो एआई फॉर पब्लिक गुड, अब पब्लिक गुड के लिए क्या है, जैसे इंडिया इज यूजिंग एआई टू इम्प्रूव द हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड फार्मिंग। फॉर एग्जांपल एआई कैन हेल्प डॉक्टर्स। अब डॉक्टर्स का मैंने बताया था जैसे कि आपको अपॉइंटमेंट मिलना होता था तो पहले डॉक्टर के यहाँ लाइन लगानी पड़ती थी,
अभी आप लोग को क्या है, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आप पर्टिकुलर टाइम के लिए फिक्स कर सकते हैं ऑन अपने जो दिनचर्या है उसके हिसाब से। तो उस टाइम पे जो है डॉक्टर जो है वीडियो चैटिंग के द्वारा या वीडियो कॉलिंग के द्वारा जो है या वीडियो के संपर्क से आप डॉक्टर से बात कर सकते हैं, उससे प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हैं, अपनी बीमारी का जो है इलाज जो है करा सकते हैं। तो इसके साथ साथ डॉक्टर का जो प्रिस्क्रिप्शन के अलावा, जैसे मान लीजिए फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री है, तो अभी दवाइयाँ जो हैं किस तरीके से हम आम आदमी तक सस्ती दवाइयों को पहुँचाएँ, ये बहुत बड़ा एक टास्क है इंडिया के लिए। कि जो गरीब आदमी है, जैसे कोई बहुत से जो जनसंख्या है, जो महिलाओं की जनसंख्या है या बच्चों की जनसंख्या है, तो उसमें जो है एक तरीके से गिरावट देखी जाती रही है। और चूंकि जो है आयरन की कमी या कह सकते हैं एनीमिया के कारण ऐसा होता रहा है, इनको प्रॉपर जो है न्यूट्रिशन ना मिलने की वजह से बच्चे कुपोषित हो जाते हैं, या महिलाएं जो होती हैं उनका जो है ब्लड हेमोग्लोबिन कम हो जाता है, या वाइट ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। तो इन सभी चीज़ों को जो है बहुत ही अच्छी तरीके से, बारीकी तरीके से इसमें समझा जा सकता है कि एआई टूल्स की मदद लेकर, एक एआई से के माध्यम से जो है हेल्थ केयर क्षेत्र में भी और एजुकेशन और फार्मिंग जैसे बताया, तो इन सभी क्षेत्रों में भी मदद मिल रही है। ख़ास तौर से डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन आप ले सकते हैं अपने टाइम के हिसाब से। कौन सा डिज़ीज़ आपको ज़्यादा तेज़ी से अगर फैल रहा है, तो उस डिज़ीज़ को जो है उस पर लगाम लगाने के लिए भी उसको जो है उस डिज़ीज़ से संबंधित जो भी आप को दवाइयाँ लेनी है, वो कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जो आपको ले आप जो है उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये डिजिटली आपके जो है बहुत आसानी से आपके मोबाइल पर उपलब्ध है। आपने वेबसाइट का नाम डाला या फिर आपको कोई दवाइयाँ मंगवानी हैं, तो बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स हैं, बहुत से ऐसे डिजिटल सोर्स हैं जिसके द्वारा आप दवाइयाँ भी अपने घर में बिना दवा खाना जाए या बिना मेडिकल स्टोर जाए मंगा सकते हैं। तो ये सभी क्षेत्रों में जो है बहुत अच्छी तरह से एआई का प्रयोग भी किया जा रहा है कि रिसर्च एंड जो डेवलपमेंट है उस क्षेत्र में भी एआई का प्रयोग किया जा रहा है, हेल्थ केयर सेक्टर में भी एआई का प्रयोग किया जा रहा है। और क्रॉप्स की जैसे बात आई, फसल की बात आई, तो अच्छी क्रॉप कैसे उत्पादन कर सकें, अच्छी फसल का उत्पादन कैसे कर सकें किसान, उसके लिए भी उनको जो है इसका किसानों को भी ये मदद मिल रही है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि इंडियाज़ अचीवमेंट में अब बिग एआई टैलेंट पूल। अब ये क्या है कि यहाँ पे कुछ ऐसे सोर्सेज हैं कि जैसे मान लीजिए कि अभी जो एक तरह से कह सकते हैं कि हमारी आबादी जो है ज़्यादातर युवा की आबादी है। तो युवा लोग जो हैं वो बहुत जल्दी किसी भी क्षेत्र में इम्प्रूव करने की क्षमता उनकी ज़्यादा रहती है। तो युवाओं की स्किल को, उनके कौशल को कैसे बेहतर बनाया जा सके, ताकि वो जो है एआई में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अपना कौशल प्रयोग कर सकें। तो उसको कैसे ट्रेनिंग किया जा सके, उसको किस प्रकार से उसको जो है उसकी तकनीकी रूप से जो है उसको प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा सके, ताकि उसको एआई का बेहतर यूज़ करना है और एआई को किस प्रकार से अन्य क्षेत्रों में यूज़ किया जाना है, प्रयोग किया जाना है, उसको वो करने में सक्षम हो सके। तो इसके लिए भी बात जो है मोदी जी ने अपने भाषण में की है। तो इंडिया इज़ मैनी स्किल्ड पीपुल, इंडिया के पास बहुत से कौशल के स्किल वाले व्यक्ति मौजूद हैं और वर्किंग इन एआई, जो कि एआई में काम कर रहे हैं, एआई सेक्टर में काम कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। तो द कंट्री इज़ आल्सो डेवलपिंग इट्स ओन लार्ज लैंग्वेज मॉडल। तो अभी जो है जैसा कि मैंने बताया कि डीप सीक चाइना का है, या फिर ओपन एआई हो गया तो उसके द्वारा चैट जीपीटी अमेरिका का, या फिर अन्य किसी कंट्री का भी मान सकते हैं हम। तो जैसे इसमें अभी इंडिया के पास ऐसा लार्ज स्केल पर ऐसा टूल नहीं है, एआई टूल, जो बेहतर तरीके से काम कर सके। तो उसको डेवलपमेंट करने के लिए उसके साथ साथ जो है लार्ज लैंग्वेज मॉडल कहने का मतलब यहाँ पर ये भी है कि हमारे देश में विविधता है। मान लीजिए कि अगर आप हिंदी भाषी राज्य में हैं तो हिंदी भाषा जहाँ बोली जाती है, फिर मैथिली चले गए, बिहार चले गए, मिथिलांचल है, इधर राजस्थान में राजस्थानी बोली जाती है, साउथ इंडिया की तरफ जाएंगे तो तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, तमिल, ये अलग अलग जो भाषाएं हैं अलग अलग स्टेट्स में बोली जाती हैं। तो इन भाषाओं में भी एआई टूल्स का प्रयोग होना बहुत बड़ी बात है। तो
ट्रांसलेटर्स का भी प्रयोग किया जाता है लोगों के द्वारा। तो ट्रांसलेटर ही ना हो करके एआई टूल ऐसा हो जिसके द्वारा डिफरेंट लैंग्वेजेस में हमको जानकारी मिल सके, चाहे वो समाचार हों, चाहे वो विज्ञप्तियाँ हों, गवर्नमेंट के सर्कुलर्स हों, चाहे वो बैंकिंग सेवा क्षेत्र हो, चाहे वो शेयर मार्केट का ही क्षेत्र हो। तो किसी भी क्षेत्र में मान लीजिए, और हर क्षेत्र में जो है, चूँकि वर्सटाइल हमारी संस्कृति है, तो इसमें जो है भाषा के स्तर पर, जैसे कर्नाटक में जो है कन्नड़ बोली जाती है, तो कन्नड़ में ही उसको जो है उसकी भाषा में ही एआई टूल्स की मदद मिल सके, और एआई की भाषा जो है वो कन्नड़ में ही उसको हर चीज़ जो है कन्नड़ में ही समझाई जा सके। तो या फिर पर्टिकुलर स्टेट है, जैसे मान लीजिए तमिलनाडु है, तो तमिल में उसको समझाया जा सके। खैर, तो ये सभी जो है कि हर स्टेट की अपनी अपनी लैंग्वेज है, और क्योंकि इस हम लोग का विविधता हुआ देश है, विविधता है हमारे देश में, तो चैट जीपीटी की मदद से, या दैट रिफ्लेक्ट्स इंडियाज़ लैंग्वेजेस एंड कल्चर। तो यहाँ पे देखिए यही बात आ गई है कि इंडिया की जो लैंग्वेजेस हैं, जो जो भाषाएं हैं, और यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ का जो संस्कृति है, उस संस्कृति के हिसाब से एआई टूल्स की मदद ली जा सकती है। अब इसमें जैसे मान लीजिए मैं एक बात करूँ, अभी हाल ही में बजट में मखाना को लेकर के बात की गई है कि मखाना का प्रोडक्शन करने वाला एकमात्र राज्य जो है वो बिहार है। उसमें भी मिथिलांचल है, जहाँ पर जैसे दरभंगा है, या फिर मधुबनी है, और पूर्णिया है। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट हैं, ये ख़ास तौर से मखाना का प्रोडक्शन करते हैं, और चूँकि इनकी पहुंच ज़्यादा दूर तक नहीं है, जोग्राफिकल इंडिकेशन इनको मिला हुआ है, है ना, तो ये जो है जीआई टैग उसको मिल चुका है, लेकिन फिर भी जो है ऐसी चीज़ें बहुत सी हैं, तो इंडिया में जीआई टैग मिल चुका है। जैसे कांचीपुरम है, तो वहाँ की साड़ी है, या फिर कह सकते हैं कि चेन्नरापटना है, चन्नापटना में जो है ये कह सकते हैं कि वहाँ पर खेल के सामान जो हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में बनते हैं, और खेल के लिए ही वो शहर जो है प्रसिद्ध है। इसी तरह उत्तर प्रदेश में मान लीजिए कोई शहर है जो कि चमड़ा उद्योग के लिए जाना जाता है, या फिर जूतों के लिए जाना जाता है, या फिर मान लीजिए कोई जो है पच्चीकारी के लिए कोई शहर जाना जाता है, डेकोरेटिव्स के लिए चिकन के लिए जाना जाता है। चिकन एक तरह से सिल्क होती है, तो सिल्क के लिए जैसे लखनऊ जाता है। ठीक उसी प्रकार से जो अन्य क्षेत्र हैं, तो हर क्षेत्र में जो है कालीन होती है, भदोही की कालीन है, तो वहाँ के लिए उसको लिए भी उस जीआई टैग मिला हुआ है। तो ऐसे हर क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्रों में सभी को जीआई टैग मिला हुआ है। वहाँ की लोकल जो भी चीज़ें, जो हस्तशिल्प से संबंधित चीज़ें, उसका उत्पादन होता है। तो उसके लिए भी एआई का प्रयोग जो है बेहतर तरीके से किया जा सकता है, और उसका फैलाव किस तरीके से हो, उसका एक्सपोर्ट किस तरीके से हो, उसको जो है बेहतर तरीके से रीच कैसे मिले, इन सभी चीज़ों के लिए भी एआई का टूल्स का इस्तेमाल किया जाना संभव है। उसके बाद आते हैं अफोर्डेबल एआई फॉर स्टार्टअप्स। स्टार्टअप्स किसे कहते हैं? मान लीजिए आपने अपने घर में जो है कोई इंडस्ट्री डाली है, कुटीर उद्योग जिसको पहले कहते थे, उसी तरह मान लीजिए आपने कोई स्टार्टअप किया, यानी कोई भी चीज़ जो है आपने अपने घर से स्टार्ट करी बेचना। किसी ने जो है चाय बनाना ही स्टार्ट करी, किसी ने जो है अपना स्नैक्स की दुकान खोल ली, या फिर किसी ने जो है एजुकेशन सेक्टर से संबंधित जो है अपनी कोचिंग चला रहा है, तो ऑनलाइन कोचिंग चला रहा है। तो हर क्षेत्र में जो है ये स्टार्टअप्स होने लगा है। तो उस स्टार्टअप्स को कैसे बेहतर किया जाए एआई टूल की मदद से, एआई के मदद से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अपने स्टार्टअप्स को कैसे, उसकी रीच है कैसे उसको जो है आगे बढ़ाया जाए। तो एक तरह से डिजिटल रूप से किस तरह से मार्केटिंग करी जाए। तो डिजिटल मार्केटिंग भी आजकल बहुत ज़्यादा प्रयोग में आने लगी है। तो डिजिटल मार्केटिंग में जैसे फेसबुक एड्स है या गूगल एड्स है, इसके अलावा एआई टूल्स के माध्यम से एआई का भी उसमें प्रयोग किया जाना जो है वो संभव हो सके, जिससे कि जो स्टार्टअप्स हैं उनको एक ज़्यादा रीच मिले, ज़्यादा दूर तक उनकी पहुंच बढ़े, और उनके बारे में ज़्यादा जा सके, ताकि वो जो है अपनी इंडस्ट्री आगे बढ़ा पाएँ, और अपना एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसको बढ़ावा मिल सके। ठीक है, उसके साथ साथ गवर्नमेंट से मदद ले सकें। तो ये जो है इंडिया हैज़ क्रिएटेड पार्टनरशिप बिटवीन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कंपनीज़। तो क्या है, पीपीपी मॉडल ये डेवलपमेंट हुआ था। हम लोग जानते हैं कि 1991 में उदारीकरण आया था। तो अभी क्या है, जैसे मान लीजिए इंडिया के पास पैसे की कमी है, और सरकार के पास, और अगर हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कर लेते हैं, जैसे ओएनजीसी का पार्टनरशिप रिलायंस से हो जाता है मान लीजिए पेट्रोकेमिकल के क्षेत्र में, तो उसमें क्या होगा कि जो भी
नए रिसर्च होंगे या जो भी जहाँ पर भी जो है तेल के मिलने की संभावना रहेगी, तो क्रूड ऑयल की, तो वहाँ पर डिगिंग जो है एक तरह से जो कह सकते हैं कि तेल शोधन कारखाना का या फिर जो ऑयल रिफाइनरी है उसका सेटअप करना है, तो उसके लिए जो ज़्यादा लागत लगती है, तो उसमें जो है प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट जो पार्टनरशिप है या गवर्नमेंट की और प्राइवेट पार्टनर जो इंडस्ट्री है उसकी पार्टनरशिप के द्वारा जो है वहाँ पर उस क्षेत्र में बेहतर कार्य किया जा सकता है। और उसके जो है तकनीकी आधार पर भी उसमें एक तरह से कह सकते हैं हम लोग कि वो उनको जो है मदद मिलती है। तो ये जो गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज़ को भी एक एआई टूल्स अफोर्डेबल होना चाहिए। तो ये मिल करके मान लीजिए कोई प्राइवेट कंपनी है और गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का जो सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान हैं वहाँ पर भी रिसर्च ऐसे किए जा सकें कि ऐसा जो है बेहतर तरीके से उसको जो है नया बनाया जा सके, और उसके लिए जो है एआई टूल्स की मदद से ये काम किया जा सकता है। तो एआई टूल्स अफोर्डेबल हों, आसानी से उपलब्ध हो जाएं, तो वो गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज़ को तो ये जो है ये पार्टनरशिप बनाने की आवश्यकता भी है फॉर स्टार्टअप्स के लिए, जो लोग नया अपना कोई कार्य स्टार्ट कर रहे हैं, प्रारंभ कर रहे हैं सूक्ष्म लेवल पर, या फिर रिसर्चर्स के लिए, यानी जो रिसर्च पेपर हैं। मान लीजिए अभी यहाँ से बहुत इम्पोर्टेंट बात आती है कि जितने हम लोग के पेटेंट होने वाले रिसर्च पेपर्स को पेटेंट किया जाता है, तो पेटेंट जो है वो ट्रिप्स से किया जाता है। ट्रिप्स जो संस्था है वो पेटेंट के लिए जानी जाती है, यानी वो पर्टिकुलर पेपर जो है या पेपर जो पर्टिकुलर रिसर्च जो है वो उसके एक पर्टिकुलर व्यक्ति के द्वारा की गई है, उसको कोई कॉपीराइट नहीं कर सकता। तो उस क्षेत्र में भी जो है बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में भी कॉपीराइट वाला ये एक तरह से उसको उसके लिए भी कानून है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई रिसर्च है किसी के द्वारा की गई, किसी एक छोटे से गांव में किसी व्यक्ति ने कोई ऐसा उपकरण जो है बना लिया जो कि उसके कार्य करने को के वक्त को या उसके कार्य करने को गति देता है, या वक्त को उसको कम समय लगता है उस कार्य को करने में। तो मान लीजिए ऐसा कोई है चीज़ है, तो उसके लिए रिसर्च के पेपर्स की आवश्यकता, या रिसर्च करके उसको जो है एक तरह से उस पर जो है उसका पेटेंट हो जाता है। तो पेटेंट होने पर वह वैसी टेक्नोलॉजी दूसरा कोई यूज़ नहीं कर सकता। ऐसे ही मान लीजिए एक बेसिक रूप से मान लीजिए कोई बतासे या पानी के बतासे खिलाता है, या फिर मान लीजिए कोई पर्टिकुलर कोई स्नैक है वो बनाता है, और वो पर्टिकुलर वो वैसा स्नैक कोई दूसरा नहीं बना सकता, है ना। तो मान लीजिए तो ऐसे केस में क्या होता है कि वो अपना पेटेंट करा सकता है, ताकि उसकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं, उसके जो भी रॉ मटेरियल है उसका प्रयोग जो है वो, या मसाले हैं उसका प्रयोग कोई दूसरा व्यक्ति ना करके जो है उसके ठीक उसके जैसा ही प्रोडक्ट बना सके। तो इसको लेकर के भी है, ठीक है। बाकी तो फिल्म इंडस्ट्री में भी चले जाइए या फिर अन्य क्षेत्रों में चले जाइए, चाहे वो सेवा के क्षेत्र हों, तो उन क्षेत्रों में भी बहुत ज़्यादा ही स्कोप है अभी एआई का, और इसके लिए जो है बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की भी ज़रूरत है, और स्टार्टअप्स और रिसर्चर्स को भी ये मदद मिल पाएगी। नेक्स्ट आते हैं मीटिंग ग्लोबल लीडर्स में। अब इन्होंने किन किन लीडर से मुलाकात की, वहाँ पे यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांसे और उनकी वाइफ ऊषा वांसे मौजूद थी। उनके साथ जो है उनके बेटे का जन्मदिन उन्होंने मनवाया, सेलिब्रेटेड द बर्थडे ऑफ देयर सन विवेक ड्यूरिंग हिज विजिट। मोदी जी प्रधानमंत्री जी की ने जो विजिट किया है इस समिट में, उसमें उन्होंने उनके जो ये यूएस के वाइस प्रेसिडेंट थे उनके बेटे का जन्मदिन भी मनाया। यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरस भी मौजूद थे। यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेल लेयन वहाँ पर मौजूद थे, और कनाडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडेउ मौजूद थे। इसके बाद जो है एस्टोनिया के प्रेसिडेंट जो अलार करिश हैं वो भी वहाँ पर मौजूद थे, तो इंस्टेड ऑफ इमैनुअल मैक्रोन के अलावा। अब इसमें मैं थोड़ा सा बात आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपको ये क्वेश्चन जो है बहुत पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो इस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, इनको बाल्टिक राज्य बोला जाता है, याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन में पूछा गया है बहुत बार कंपटिशन्स में भी
कि बाल्टिक राज्य में कौन कौन से देश आते हैं, तो आपको 4 देश दे दिए जाएंगे। तो उसमें 3 देश हैं, इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, इनसे मिलकर के बाल्टिक राज्य बनता है। नेक्स्ट आते हैं न्यू इनिशिएटिव्स क्या क्या होने चाहिए। तो न्यू इनिशिएटिव्स क्या क्या अनाउंस किए गए। तो पहला तो है एआई एक फाउंडेशन बनना चाहिए। एआई फाउंडेशन बनने से क्या है, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा बनना चाहिए जो कि एआई को कैसे डेवलप किया जाए और कैसे उसको सेफली यूज़ किया जाए, बेहतर तरीके से सुरक्षा के रूप पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसको सेफली कैसे यूज़ किया जाए, इसके बारे में एक फाउंडेशन होना चाहिए जिसके बारे में बात करी गई। दूसरी काउंसिल ऑफ सस्टेनेबल एआई, काउंसिल फॉर सस्टेनेबल एआई, ऐसा जो है फोकस करना है हमको, ऐसा जो बेसिकली एआई का टूल्स के लिए ये एआई डज नॉट हार्म द एनवायरनमेंट। तो एआई जो है वो एनवायरनमेंट को हार्म ना करे। तो कहने का मतलब ये है कि हमें जो है पारिस्थितिक तंत्र के रूप में, जैसे क्या इकोसिस्टम ऐसा कुछ डेवलप करना है कि जिसमें इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन हो सके, किसी तरह से वो इन्वायरमेंट को हानि ना कर सके। और दूसरा जो है, जो कार्बन एमिशन की बात जो की गई है कि डाटा सेंटर्स में जो है कार्बन का एमिशन जो अभी तक जो है बिजली का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है, तो फिर निश्चित बात है कि बिजली भी जहाँ जहाँ पर बनाई जाती है, जिन जिन क्षेत्रों में जहाँ जहाँ पर उनके प्लांट्स हैं, बिजली के जो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट हैं, तो उसके पास ही जो है डाटा सेंटर को भी स्थापित किया गया है। तो उसको रिड्यूस कैसे किया जाए बिजली के कंजम्पशन को, और साथ साथ में ऐसी कौन कौन सी जैसे सौर ऊर्जा है या पवन ऊर्जा है या न्यूक्लियर एनर्जी है, तो इसको जो है बढ़ावा मिल सके, सो दैट कि कोयला से चलने वाले कोयला से जो प्रोडक्शन होने वाली बिजली है उसमें कमी आ सके। तो कार्बन का एमिशन को भी रिड्यूस करना है और हमको वहाँ पर जो है इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी रहना है। तो ऐसे ही हमको सस्टेनेबल एआई को डेवलप करने के लिए एक काउंसिल का भी गठन करना चाहिए, ठीक है ना। तो दिस विल फोकस द मेकिंग श्योर एआई डज नॉट हार्म द इन्वायरमेंट एंड यूजेस क्लीन एनर्जी। तो साफ जो ऊर्जा है उसको हम लोग प्राप्त कर सकें। तो मोदी जी ने के द्वारा कहा गया है इंडिया विल फुल्ली सपोर्ट दीज एफर्ट्स। इंडिया जो है, भारत जो है, इनके लिए पूरी तरह से सपोर्ट करने के लिए तैयार है, मदद के लिए तैयार है। और ही आल्सो सेड दैट द ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर एआई शुड बी इंक्लूड मोर कंट्रीज़ फ्रॉम द ग्लोबल साउथ। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है दक्षिण सहयोग पर बात करते हुए उन्होंने कहा है कि दक्षिणी महाद्वीप में जो क्षेत्र हैं, जो देश हैं, ख़ास तौर से अफ्रीका महाद्वीप की बात की गई है, दक्षिण अमेरिका की महाद्वीप की बात की गई है, और साथ में ऑस्ट्रेलिया कंट्री या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप या ओशिनिया महाद्वीप की बात की गई है, जिसमें न्यूजीलैंड भी आता है। तो ये सभी देशों को एक साथ मिलकर के चलना होगा, एक साथ इनको भी साथ में लेकर के चलना होगा, ताकि ये लोग भी, जो ये देश भी हैं, एआई का बेहतर प्रयोग जान सकें। और उसके साथ साथ जो है एवरीवन हैज़ द वॉइस। तो सभी के को जो है ये स्वतंत्रता दी जानी चाहिए कि वो एआई टूल्स को यूज़ करने के लिए उन देशों को भी आगे मदद देनी चाहिए, ताकि वो जो है अपना एक तरह से लेवल जो है वो ऊपर ला सकें, अपना जीविकोपार्जन जो है अच्छी बेहतर ढंग से कर सकें। इसके बाद जो अल्प विकसित देश हैं, खास तौर से उन पर बात की गई है। फिर फाइनल थॉट में मोदी जी ने एंड में ये स्पीच दी है और कहा है देयर इज़ अ शेयर्ड विज़न एमंग कंट्रीज़। तो कंट्रीज़ के बीच में ऐसा एक शेयर्ड विज़न होना चाहिए जो एआई के यूज़ को लेकर के लिए, तो कंट्रीज जो एक दूसरे के लिए जो है एआई टूल्स का भी यूज़ कर सके। तो विज़न एमंग द कंट्रीज़, तो ठीक है। उसके बाद है एआई रेस्पॉन्सिबल एंड गुड फॉर ऑल पीपुल। एआई सभी के लिए अच्छा हो सके। जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसके जो डिमेरिट्स हैं उसको रिड्यूस किया जा सके, उसको सकारात्मक रूप से उसको किस तरह से प्रयोग किया जा सके, उसकी बात कही गई है। उन्होंने सभी को जो है एआई के बारे में जानने के लिए उन्होंने किस तरीके से एआई कार्य करता है, एआई का किस किस क्षेत्र में क्या क्या यूज़ है, उसके क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या क्या चुनौतियां हैं, इन सभी चीज़ों को जो है हर जगह पर इसको फैलाया जाए और बेहतर तरीके से एआई की शिक्षा दी जाए। और चूंकि एआई एक पावरफुल टूल है,
ह्यूमंस स्टिल होल्ड द की टू आवर फ्यूचर, यानी कि ये किसी प्रकार से जो है मानव को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। अगर एआई डेवलप होता है तो हमें ऐसे लोगों की आवश्यकता होगी जो कि एआई टूल्स को बना सकें, एआई की प्रोग्रामिंग कर सकें और ऐसे टूल्स बना सकें जिसके उनका काम जो है आसानी से हर क्षेत्र में हो सके और बेहतर तरीके से जो है उनमें जो है आने वाले समय में डेवलपमेंट की जा सके उस क्षेत्र में। ठीक है, उसके बाद में सिंपल वर्ड्स में पीएम मोदी का मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि एआई कैन चेंज द वर्ल्ड। एआई जो है विश्व को बदल सकता है, लेकिन वी मस्ट वर्क टुगेदर, हमको एक साथ मिलकर के काम करना है टू मेक श्योर, ये श्योर करने के लिए कि चेंजेस द वर्ल्ड फॉर द बेटर, अच्छे के लिए जो भी हो वो चेंज होना चाहिए। तो ये टोटल जो स्पीच मोदी जी की थी, और वहाँ पर पेरिस में जो 10 और 11 फरवरी का जो भाषण था मोदी जी के द्वारा दिया गया, और क्या क्या बात उन्होंने एआई टूल्स को लेकर कही, उसके अलावा क्या क्या चीज़ें एआई टूल्स के से संबंधित क्या क्या वहाँ पर किन किन बातों पर विशेष ध्यान दिया गया अन्य देशों के द्वारा और अन्य जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके द्वारा, तो इसके बारे में हम लोगों ने जाना। अब आपसे एक ख़ास बात कि जो लोग भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जिन लोगों ने भी, तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ताकि जो है आपको जो भी नया वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी तुरंत मिल जाए। ठीक है, दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि अब गूगल प्ले स्टोर पर भी हमारा ऐप मौजूद है। उसमें जो है ऐप आप गूगल प्ले स्टोर पर जा कर के वो ऐप जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से जब उस ऐप में आपको डेली टेस्ट, डेली करंट अफेयर्स, डेली और जो टेस्ट सीरीज़ हैं अन्य एग्ज़ाम्स की, चाहे यूपीएससी हो और अन्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से संबंधित जो भी परीक्षाएं हों, तो यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित परीक्षाएं हों, रेलवे से संबंधित परीक्षाएं हों, या फिर पुलिस से संबंधित परीक्षाएं हों, अन्य राज्यों के जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उनकी परीक्षाएं हों, सभी परीक्षाओं को की टेस्ट सीरीज़, एनिमेटेड वीडियोस फॉर द लर्निंग, आपके लिए जो है एनिमेटेड वीडियोस भी मौजूद हैं वहाँ उस ऐप में, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो उस ऐप को आप लोग गूगल प्ले स्टोर से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, कोई उसमें पैसा लगना नहीं है। दूसरी बात जो है, ये ऐप जो है आपको आईओएस सिस्टम या एप्पल के फ़ोन में भी मिल जाएगा, वहाँ पर भी ये आईओएस सिस्टम में भी ये प्लेटफॉर्म पर भी ये ऐप मौजूद है। उसके अलावा जैसा कि मैंने वेबसाइट बताई और सभी सोशल मीडिया पर हम मौजूद हैं। हमको प्रोत्साहित कीजिए, कमेंट कीजिए, जो चीज़ें आपको आसानी से समझ में ना आ रही हों या किसी सब्जेक्ट को लेकर अगर आप कोई वीडियो चाहते हों तो उसके लिए भी आप बोलिए, मैं बिल्कुल तत्पर हूँ, तैयार हूँ आपकी मदद करने के लिए, ताकि आप जो है आने वाले समय में अपने भविष्य का निर्माण बेहतर तरीके से कर पाएँ। इसलिए जो है मैं आपको जो है आपके लिए तत्पर हूँ। आप कमेंट्स के द्वारा हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताएं, हमारा उत्साहवर्धन करें, और जो आपको जो ज़रूरत है किसी वीडियो की, किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो की, तो वो भी आप बताएं, तो उस वीडियो को भी हम बनाएंगे, उसको बेहतर तरीके से आपके सामने रिप्रेजेंट करेंगे, ताकि आपकी जानकारी जो पर्टिकुलर क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आप जानना चाहते हैं, उसमें आपको मदद मिल सके। ठीक है, धन्यवाद।